एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के बिना भी हार्ट की बीमारियों का इलाज हो सकता है। ईसीपी तकनीक क्या है? इसमें हार्ट डिसीज का ट्रीटमेंट कैसे होता है? मरीजों को किस तरह से इस ईसीपी थेरेपी का फायदा हुआ है, ये जानने के लिए हमने नागपुर के सुप्रसिद्ध श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रदीप पाटिल और मरीजों से बातचीत की है। आज हम जानते हैं कि श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रदीप पाटिल इनसे ईसीपी थेरेपी की 35 दिन की ट्रीटमेंट लेकर अपनी हार्ट की बीमारी से राहत पाने वाली मरीज उज्ज्वला सावतेकर और उनके परिजनों से इस थेरेपी से किस तरह उन्हें फायदा हुआ, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। 2 महिन्यापूर्वी माझ्या छातीत दुखायला लागलं. श्री हॉस्पिटलमध्ये मला आयसीयू मध्ये ऍडमिट केलं. तर तिथल्या डॉक्टरांनी सांगितलं की तुमचं काही खरं नाही. त्यानंतर मला आमच्या फ्लॅटमधल्या काकांनी न्यूजपेपरचं बद्दल स्वामी समर्थ हॉस्पिटल बद्दल कळवलं. मी इथे आले. त्यानंतर 35 सेटिंग मशीन लावण्यात आल्या मला. तर आता माझ्या छातीत दुखत नाही, श्वास घ्यायला त्रास होत नाही आणि आता सध्या मी बरी आहे. आणि म्हणजे कन्फर्म करण्याकरिता इको केलं तर आज माझी पंपिंग 50% आहे. चैतन्य देवानंद सावदेकर आहे. 2 महिन्या अगोदर माझ्या आईला हॉस्पिटलमध्ये नेलं होतं. तेव्हा असं माहिती झालं की माझ्या मम्मीला हार्टची बिमारी आहे. तिच्या हार्ट 25% काम करत आहे. त्यानंतर आम्ही स्वामी समर्थ हॉस्पिटलमध्ये आलो. इथे ईसीपी ट्रीटमेंट केली. 35 सिटिंग्स झाल्या. त्यामध्ये आता आम्ही 35 दिवसानंतर आम्ही सर म्हणाले की तुमचे हार्ट बरं झालं, पण तरी सुद्धा आम्ही एक आमच्या मनाची पूर्तता होण्यासाठी आम्ही बाहेर जाऊन एक इको करून घेतला. आणि त्यामध्ये असं दिसलं की माझ्या मम्मीच्या हार्ट जे 25% वर होतं ते आता 50% वर आहे. इथला स्टाफ छान है आणि इथले डॉक्टर सुद्धा। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है या भविष्य में इसके आने की आशंका होती है तो डॉक्टर मरीज को बाईपास सर्जरी या फिर एंजियोप्लास्टी करते हैं। इन सर्जरी से हार्ट ब्लॉकेज की समस्या को ठीक किया जाता है। अब बीते कुछ सालों से हार्ट की बीमारियों के इलाज के लिए एक थेरेपी काफी चर्चा में है। इसको एडवांस एक्सटर्नल काउंटर पोजिशन यानी ईसीपी कहा जाता है। कुछ डॉक्टर दावा करते हैं कि ईसीपी कराने से हार्ट की ब्लॉकेज ठीक हो सकती है। इसको कराने से बाईपास या फिर एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ईसीपी क्या है और ये हार्ट के किन बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस बारे में डिटेल में जानते हैं। एडवांस एक्सटर्नल काउंटर पोजिशन यानी ईसीपी थेरेपी को अमेरिका एफडीए से अप्रूव्ड है। ईसीपी लंबे समय तक सीने में दर्द या दबाव, पुरानी एंजाइना की बीमारी का इलाज करती है। एंजाइना में सीने में बार बार दर्द होता है। इस स्थिति में हार्ट को सही मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल पाता है। इससे भविष्य में हार्ट अटैक आने का रिस्क होता है। अगर एंजाइना का इलाज ना हो तो यह घातक हो सकता है। ईसीपी थेरेपी की सिफारिश उन लोगों के लिए भी की जा सकती है जिन्हें अपने हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। इस थेरेपी में एक मशीन के जरिए आपके हार्ट और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जाता है। थेरेपी आपकी दवा की आवश्यकता को कम कर सकती है। इससे साइड इफेक्ट भी कम होता है, ऐसा डॉक्टर प्रदीप पाटिल इनके द्वारा बताया गया। देशमुख और आप देख रहे हो बीसीएन न्यूज। बीसीएन न्यूज के जरिए हम आज आपको ऐसे डॉक्टर से मिला रहे हैं या ऐसे लोगों की कहानी आपको दिखाने वाले हैं जिनके जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है या हार्ट की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन ईईसीपी थेरेपी के द्वारा वो पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से जो है अच्छे हुए हैं, क्योर हुए। हमारे साथ जो है शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रदीप पाटिल जी है। उनसे हम जानेंगे। सर, हमने देखा कि ईसीपी थेरेपी द्वारा आपने आज तक कई जो मरीज आपके पास आए हैं उनका इलाज किया है और उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट देके उन्हें अच्छा किया है। तो हमने देखा कि अभी कुछ ही दिनों पहले आपके पास एक क्रिटिकल पेशेंट आया था जिसकी उम्र 50 साल थी और कई बीमारियों से वो जूझ रहे थे, और ऐसे में आपने ईसीपी थेरेपी करके उन्हें अभी जो है 35 दिन की उनकी ट्रीटमेंट हो चुकी है और वो पूरी तरह से मतलब अच्छे हो चुके हैं। जिस कंडीशन में आए थे उससे बाहर निकल चुके हैं। क्या बताओगे इनके बारे में? उनका नाम क्या है और किस तरह से ट्रीटमेंट हुई है उन पर? नमस्कार, बीसीएन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जो आपने जिस केस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मैडम का नाम है मिसेस उज्ज्वला सावतेकर। उनकी उम्र है 50 इयर्स और वो डीसीएमपी की केस है जिसके अंदर में हार्ट के मसल्स भी डैमेज हो जाते हैं। और वो जब हमारे यहाँ आई थी तो उसका यानी हार्ट का जो पंपिंग फ्रैक्शन था वो 25% था। और उसको जिस दिन हमारे यहाँ पे आई थी तो उसको बात करना नहीं होता था, सांस लेना नहीं होता था और दम फूल रहा था और वो बहुत ही कमजोर सी हो गई थी। ऐसे कंडीशन में आने के बाद में
हम लोगों ने सोचा, मैंने सोचा कि इसको अभी हम ईईसीपी देंगे। उसका एक ब्लॉकेज था एक नस में जो 100% था, लेकिन उससे ज़्यादा उसका हार्ट जो है बहुत कमज़ोर हो चुका था। तो मैंने उनको सजेस्ट किया 35 ईईसीपी सिटिंग्स। ईईसीपी बोले तो एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, और 35 का हम लोगों ने शुरुआत किया, और कुछ ही दिनों में यानी 5-6 दिन में ही उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने लग गया, और 35 डेज कंप्लीट होने के बाद में वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि अभी यानी हमारी ट्रीटमेंट की वजह से उसको क्या फ़ायदा हुआ ये देखने के लिए, तो हम लोगों ने फिर से उसका ईको करवाया। तो इको में जो इजेक्शन फ्रैक्शन आया दैट वाज 50%, यानी जो 25% का इजेक्शन फ्रैक्शन था अभी 50% पे आ गया, और अभी उसको कोई बात करने में तकलीफ नहीं होती, दम नहीं लगता, श्वास नहीं फूलता, और चेस्ट में भी पेन नहीं होता है, और वो अपनी पूरे कार्य सही ढंग से और बिना किसी रुकावट के कर पा रही है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि ब्लॉकेज था, तो वो ब्लॉकेज की वजह से पहले डॉक्टर के पास कहीं गए होंगे, उन्हें ऑपरेशन या ऐसी सलाह दी होगी, तो किस तरह से ईसीपी कारगर साबित हुई है और ब्लॉकेज किस हद तक कम होने में मतलब कामयाबी हासिल हुई? ब्लॉकेजेस, ये जो ब्लॉकेजेस की वजह से जो होता है, हमारी हार्ट को जो है ना ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो हम कोई भी ट्रीटमेंट करें, हमारे मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हार्ट को ब्लड फ्लो मिले। तो ये जो हम लोग ईसीपी देते हैं, इसमें पैर, काफ, थाइज और बटक्स को न्यूमेटिक कप बांधे जाते हैं जो सीक्वेंशियली इनफ्लेट और डिफ्लेट होते हैं, और विनस रिटर्न का जो ब्लड रहता है उसको एक विशिष्ट प्रेशर से अपने कोरोनरी आर्टरीज में छोड़ा जाता है। कोरोनरी आर्टरी जो 100% ब्लॉक हो या 70% ब्लॉक हो, उसके अराउंड में ब्रिज बना के कोलैटरल सर्कुलेशन डेवलप करके जो ब्लड है आगे की तरफ में उसको अशर किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे दिल को जिस खून सप्लाई की कमी हो चुकी रहती है, उसका खून सप्लाई पूर्ववत हो जाता है, और पूर्ववत होने की वजह से दिल जो है अच्छी तरह से काम करने लगता है, और जिसकी वजह से हमारे सभी अंग जो है, ब्रेन हो गया और हाथ पांव हो गए, इसमें एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति आ जाती है। बिल्कुल, जैसे कि हमने जाना कि जिस कंडीशन में पेशेंट आया था वो किस तरीके से सुधर चुका है, कितना क्योर हो चुका है, ये सर ने बताया है। सर, मैं आपसे ये मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे जो दर्शक है ये देख रहे हैं, अगर किसी को तकलीफ है और वो यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का एड्रेस उन्हें बताइए। श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, त्रिमूर्ति नगर, गजानन महाराज मंदिर के पीछे में। बिल्कुल, दिन ब दिन जो है यहाँ पर जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और मरीज यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ जो है उन्हें समाधान जो है वो मिलता है, अपनी बीमारी का इलाज जो है वो होता है। और इसीलिए अगर आप भी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप भी यहाँ आकर जो है अपने जिस तरह की आपकी तकलीफ है हार्ट से रिलेट, वो यहाँ पर जो है निजात पा सकते हैं। कैमरा पर्सन नयन के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, बीसीएन न्यूज, नागपुर।